तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सबसे डेंजरस टॉपिक जो सबको लगता है, वो है रिकर्जन। एकदम सरलता के साथ सारे बेसिक बेसिक डिटेल और कंसेप्ट्स को सीखते हुए चलेंगे। पूरा रिकर्जन खत्म करने की कोशिश करेंगे कंसेप्ट को, और अगली वीडियो में लेकर आएंगे प्रोग्राम को, ताकि ये वीडियो शॉर्ट शॉर्ट रहे। ठीक है, और आपको सीखने को बहुत कुछ मिले। तो रिकर्जन क्या होता है? बेसिकली रिकर्जन बना होता है कुछ शब्दों को मिला के। जैसे इसमें अगर आप मिलाएं तो इसमें एक शब्द है रिकरेंस, राइट। रिकरेंस रिकरेंस मतलब क्या होता है? किसी चीज का बार बार होना, बार बार होना। किसी चीज के बार बार होने को हम क्या कहते हैं? रिकरेंस कहते हैं। और इसी रिकरेंस शब्द से मिलके बना है हमारा क्या? रिकर्जन। ठीक है, बार बार कोई चीज होना या नहीं। अब प्रोग्रामिंग में अगर इसको देखें तो अगर हम फंक्शंस के टर्म्स में बात करते हैं, फंक्शंस के टर्म्स में हम रिकर्जन की बात करते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस में क्या होता है? अगर एक फंक्शन हम बनाते हैं, मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया इस तरीके से, और इस पे कुछ क्या ग्लिच हो गया इस पेन में। मान लो फंक्शन बनाया फन नाम का, और इसमें हमने कमांड चलाई प्रिंट वन, प्रिंट कराया, ठीक है, और बंद कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा? जब इस फन फंक्शन को कॉल करूंगा, मान लो मेन के अंदर मैं फन फंक्शन को कॉल कर दिया, तो जैसे ये कॉल किया तो ये क्या करेगा? आउटपुट में वन प्रिंट करा देगा, राइट। इतनी बात है। अब अगर मान लो मैंने इसी के अंदर एक और बार इसी फंक्शन को कॉल कर दिया, बात समझ रहे हो? फंक्शन ये है, ये अंदर जाएगा, प्रिंट फंक्शन प्रिंट को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी आउटपुट है वन वो प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद इसी फंक्शन को कॉल कर देगा उस फंक्शन के अंदर से। ठीक है, थोड़ी अटपटी सी बात है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। आपने ये इमेज देखो, इमेज में देखो एक शीशा दूसरे शीशे के सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो एक शीशा दूसरे शीशे के सामने इस तरीके से रखा हुआ है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती जा रही हैं। दोनों शीशे की जो इमेजेस हैं वो बार बार बन रही हैं, बार बार बन रही हैं। तो हमको एक सीरीज पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे कोई इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है। ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल क्या है? रिकर्जन का। उसी तरीके से यहाँ पे भी काम हो रहा है जब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। बात समझो। रिकरेंस क्या, रिकर्जन की अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग में, रिकर्जन को डिफाइन कैसे करते हैं हम? अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, a function calling itself, राइट। अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो वो क्या कहलाता है? रिकर्जन कहलाता है। अब ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, आगे को चलते रहो, देखो समझते हैं कैसे। ठीक है, तो और बढ़िया बात में समझते हैं। मान लो मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, फन, वही फंक्शन है, ठीक है, चिंता मत करो। इसके अंदर मैंने कमांड चलाई प्रिंट वन, ठीक है, और उसके बाद इसी फंक्शन को कॉल किया और इसको कर दिया बंद। अब जो मेरा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में मैंने इस फन फंक्शन को कॉल कर दिया। कैसे काम हो रहा है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको इस प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, एक करली ब्रेसेस कुछ ज्यादा ही करली हो गया फिर से। अब बढ़िया है, ठीक है। अब इसका कंट्रोल फ्लो कैसे चल रहा है देखो। सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। ये फाइल के अंदर आएगा, ढूंढेगा मेन फंक्शन कहाँ है, तो यहां पर को इसको मेन फंक्शन मिल जाता है ये, ठीक है। अब फ्लो जाएगा मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये देखेगा एक फन फंक्शन को कॉल किया गया है। फन फंक्शन को ये पूरे प्रोग्राम में ढूंढेगा, ढूंढते ढूंढते पहुंचेगा इस लाइन पर। लाइनिंग दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये लाइन नंबर वन मान लिया, ये लाइन नंबर टू मान लिया, इसके अंदर प्रिंट जो जिसपे लिखा है वो लाइन नंबर थ्री, लाइन नंबर फोर, और फिर ये लाइन नंबर फाइव, ठीक है। इसी तरीके से मेन हो जाएगा सिक्स, सेवन, एट और नाइन, ठीक है। 9 लाइन का ये कोड है। अब काम कैसे कर रहा है देखो। सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट हुआ, मेन फंक्शन चालू हुआ, उसके अंदर ये गया, ठीक है, यानी छठी लाइन से कोड हमारा चलना चालू हुआ। फिर उसके अंदर गया तो आठवीं लाइन पे उसको एक फंक्शन कॉलिंग मिली। यहाँ पे क्या हो रहा है? फंक्शन कॉल हो रहा है। कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? फन फंक्शन, ठीक है। तो अगर ये फन फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, ये डिफाइन होना चाहिए कहीं, तो मैं गया ऊपर। अच्छा, ये सूडो कोड लैंग्वेज में है, ठीक है। ये मत समझना ये एरर देगा, ये देगा, अभी ये बातें मत समझो। अभी मैं सूडो फंक्शन के टर्म में प्रोग्राम करके भी दिखाऊंगा इसका। तो अब जैसे ये यहां से गया, ये देखेगा कि अगर यहाँ पे को फंक्शन कॉल हुआ है तो कहीं ना कहीं डिफाइन भी हुआ होगा। तो लाइन नंबर वन पे अगर आप आओ, तो लाइन नंबर वन पे मैंने फन फंक्शन को डिफाइन किया है, ये वाला पार्ट वन से फाइव तक। सबसे पहले ये जाएगा फन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा,
ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, 1। ठीक है, ध्यान देना 1 अंदर जाएगा प्रिंट, फिर अंदर जाएगा तो प्रिंट है, यहाँ पे कोई कमांड है प्रिंट 1, तो आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आउटपुट है, तो आउटपुट स्क्रीन में आपका 1 प्रिंट हो गया। फिर से इसने क्या किया, फन फंक्शन को ही कॉल कर दिया, यानी कि इसके बाद आपकी जब 3 एग्जीक्यूट हुई लाइन, 4 एग्जीक्यूट हुई, 4th लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद वापस जब आपने 4th लाइन में क्या किया, फिर से एक फंक्शन को कॉल किया, और ये फंक्शन कौन सा है, वही फंक्शन जिसके अंदर हम चल रहे थे। तो कंट्रोल वापस से कहां चले जाएगा, 4th लाइन से 1st लाइन पे चले जाएगा। यानी 4th लाइन के बाद जैसे 1st लाइन एग्जीक्यूट हुई फन पे, प्रिंट, फिर 3rd लाइन एग्जीक्यूट हुई जिसमें प्रिंट किया आउटपुट 1, फिर 4th लाइन एग्जीक्यूट हुई, फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, वापस से 1st लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर वापस से 3rd लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो दोबारा हमारा आउटपुट आएगा 1। ठीक है, फिर वापस से 4th लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर हमने क्या कर दिया, फन फंक्शन को कॉल कर दिया, वापस से हम कहां चले गए, 1 पे। ठीक है, तो ध्यान दे रहे हो आपने क्या किया, किस तरीके से काम करा। मेन फंक्शन है आपके पास, मेन फंक्शन से आपने कॉल लगाया फन फंक्शन को। ठीक है, फन फंक्शन ने वापस कॉल लगाया फन फंक्शन को, वापस इसने कॉल लगाया फन फंक्शन को, और ये ऐसे ही चला जा रहा है। तो यही क्या है, रिकर्जन है। एक फंक्शन के अंदर हमने उसी फंक्शन को कॉल कर दिया, राइट, सरल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम कोड करके देखते हैं। कोड हम आज थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। तो मैंने खोला आज नोटपैड। ठीक है, इसमें मैंने एक फाइल बना रखी है rec.java नाम से, rec मतलब रिकर्जन। ठीक है, अब देखो, अब rec.java नाम से फाइल है, तो मेरे को एक पब्लिक क्लास बनानी पड़ेगी यहाँ पे, को पब्लिक क्लास rec। ठीक है, इसके अंदर मैं बनाऊंगा अपना मेन फंक्शन। इसका एक रीजन है, मैं क्यों इसमें बना के दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, void main, इसमें मैंने पास किया स्ट्रिंग आर्क्स। अभी आपको समझाता हूं मैं इस बार नोटपैड क्यों यूज किया। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या किया, फन फंक्शन को कॉल कर रहा था, राइट, फन फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। अब इसके बाद मैं डिफाइन करूंगा फन फंक्शन को, तो मैंने स्टैटिक वॉइड टाइप फन फंक्शन बनाया जिसपे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, इसमें कर्ली ब्रेसेस लगाए, और इसमें मेरे को 2 कमांड पास करनी थी। एक तो क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एल, या प्रिंट में ही कर देते हैं चलो, और इसके अंदर मैं 1 प्रिंट करा रहा हूं। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। फिर मैंने इसके अंदर फन फंक्शन को ही कॉल कर, जब मैंने ऐसा करके किया सेव, और फिर मैंने अपने कमांड प्रॉम्प्ट से इसको रन करूंगा। तो ये है मेरा डाउनलोड्स फोल्डर में, डाउनलोड्स, तो मैं डाउनलोड फोल्डर में आ गया, और अब मैं क्या करूंगा, जावा कंपाइलर से इस रिकर्जन डॉट जावा फाइल को कंपाइल करूंगा। कंपाइल हो गया विदाउट एनी एरर। अब मैं क्या कर रहा हूं, रन कर रहा हूं। तो जावा लॉन्चर लिया और REC लगाया, क्योंकि REC नाम से बाइट कोड होगा हमारा। एंटर करूंगा, तो ध्यान दो क्या हुआ, बहुत सारे बार 1 प्रिंट हुआ है मेरा। ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, देखो 1 1 1 1 1 1 प्रिंट होते गया, बहुत बार 1 प्रिंट हुआ। कैसे हुआ मैंने बता दिया। ठीक है, फ्लो मैंने अब समझाया था। इतने बार इसने इसी फंक्शन को कॉल किया, और उसके बाद एक चीज लिखी, एक्सेप्शन इन द थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट स्टैक ओवरफ्लो एरर। राइट, अब एक एरर दिया इसने इस प्रोग्राम में, और उसका नाम क्या है, स्टैक ओवरफ्लो एरर। क्या एरर दिया, स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो एरर। आपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जब भी आपने जावा कोई भी डीएसए अगर आपने हल्का फुल्का पढ़ा होगा, तो स्टैक ओवरफ्लो एक्चुअल में क्या होता है। अगर आपके पास कोई स्टैक है और उसके में आपने एलिमेंट स्टोर कराए, मान लो स्टोर आप कराते गए और स्टैक की कैपेसिटी फुल हो गई, उसके बाद कोई आप एलिमेंट एंटर कराना चाहते हो स्टैक के अंदर, तब वो एरर देता है, स्टैक ओवरफ्लो एरर। अब बात चल रही थी फंक्शन की, उसमें हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे रिकर्जन का, ये स्टैक ओवरफ्लो एरर कहां से आ गया। ठीक है, यही सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। तो हम समझते हैं, जब भी फंक्शन कॉलिंग चलती है, ठीक है, जब भी हम कोई भी फंक्शंस को कॉल करते हैं आपस में, तो हमेशा वो फंक्शन कॉल्स, ये सारी चीजें मेमोरी स्टैक में जाके स्टोर होती है।
ठीक है, तो मेमोरी स्टैक के फॉर्मेट में काम करती है। मान लो ये हमारा मेमोरी स्टैक है। क्या है ये? मेमोरी स्टैक। ठीक है, हम अपने प्रोग्राम को ले आते हैं इसके बगल में थोड़ा। ये किया हमने सेलेक्ट, इसको कर देते हैं नीचे मूव। ठीक है, ताकि दोनों चीजें हम समझ पाए एक साथ। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल कहां से शुरू हुआ? मेन से। तो मेन सबसे पहले जाके मेमोरी स्टैक में स्टोर होगा, यानी कि इस तरीके से मेन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद फन फंक्शन कॉल हुआ था। उसके बाद फन फंक्शन कॉल हुआ, तो फन फंक्शन कॉलिंग इस पे स्टोर हो जाएगी। फिर फन फंक्शन के अंदर एक और बार फन फंक्शन कॉल हुआ, राइट, इस तरीके से। फिर एक और बार फन फंक्शन कॉल हुआ, क्योंकि ये यहां पे आया, फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट हुई, वापस से कमांड कहां पहुंच गया? 1, फिर 2 3, फिर से फोर्थ लाइन में पहुंचा, फिर से 1 2 3, फिर से 1 पे पहुंच गया। इसी तरीके से दोबारा से फन फंक्शन कॉल हुआ, फिर इसके अंदर एक और बार फन फंक्शन कॉल हुआ। इस तरीके से कॉल होता रहा, चलता रहा। एक और बार फन फंक्शन कॉल हुआ। अब इसमें स्टैक जो हो गया फुल हो गया, अब स्टैक में जगह नहीं है, राइट। अब स्टैक में जगह नहीं है, तो स्टैक में अगर जगह नहीं है तो क्या होगा इस कंडीशन में? अगली बार जब फन फंक्शन कॉल हो रहा होगा तो उस कंडीशन में आएगा आपका स्टैक ओवरफ्लो एरर, क्योंकि मेमोरी स्टैक में अब जगह बची ही नहीं है जहां पे वो क्या कर सके, आपका जो कमांड है, आपकी जो फंक्शन कॉलिंग है उसको स्टोर कर सके। वो जगह के लिए आपके पास स्टैक में जगह बची ही नहीं, जिसकी वजह से आपका ये स्टैक ओवरफ्लो एरर आपको दिखता है। बात समझ में आई? तो फंक्शन कॉलिंग किस तरीके से होती है? हमेशा स्टैक्स के फॉर्म में। और हर बार ये स्टैक जब भी कॉल हो रहा है तो ये 1 1 1 1 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने कमांड चलाई है प्रिंट वन, राइट। इस तरीके से काम हो रहा है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे को देखो, जैसे ही हम मेन फंक्शन गए, मेन फंक्शन में गए, देखो हर फंक्शन को कोई कॉल करने वाला होता है, चाहे हमको कोई कॉल करने वाला हो ना हो, फंक्शन के पास हमेशा कोई ना कोई कॉल करने वाला होता है। जैसे मेन फंक्शन को हमेशा कौन कॉल करता है? हमारा जेवीएम कॉल करता है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, इतना लंबा नहीं लिखूंगा, जेवीएम कॉल करता है। ठीक है, मेन फंक्शन को हमारा जेवीएम कॉल करता है। इसके अंदर जब हमने फन फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, तो ये गया फन फंक्शन इधर, फन फंक्शन इसने क्या किया? प्रिंट 1, और फिर से फन फंक्शन को कॉल लगाया। ठीक है, यानी इसने इसको कॉल किया। जब फन फंक्शन पहुंचा तो इसने फिर से फन फंक्शन को कॉल लगा रखा, तो फन फंक्शन यहां पे को दोबारा से काम करेगा। कैसे? इस तरीके से, प्रिंट 1, फिर से फन को कॉल होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पे को फन फंक्शन है तो दोबारा से फन फंक्शन को कॉल होगा, फिर से फन प्रिंट 1, प्रिंट 1, और फिर से फन फंक्शन कॉल हो जाएगा। और इसी तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी, जब कब तक? जब तक हमारा ये स्टैक भर ना जाए। तो अब अगर रिकर्जन को जब हम लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो अगर स्टैक ओवरफ्लो एरर आ रहा है तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप देखो, ये एक पार्ट है, ठीक है, जहां से हमने कॉल किया फंक्शन, फन फंक्शन को, फिर फन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। फन फंक्शन एग्जीक्यूट होते हुए लास्ट लाइन पे फन फंक्शन को फिर से हमने कॉल लगा दिया, यहां से इसको कॉल लगा। ठीक है, यहां से फिर से फन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट होते टाइम लास्ट लाइन क्या है? फन फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर से इस तरीके से। तो ये चलता जा रहा है। कब तक चलता जा रहा है? जब तक हमारा मेमोरी स्टैक फुल नहीं हो जाता। मेमोरी स्टैक हमारा कब फुल हो रहा है? जब बार बार फन फंक्शन कॉल होता रहा, वो स्टैक में स्टोर होता रहा, होता रहा, होता रहा, एक टाइम पे वो फुल हो गया, तो एरर हमको दिखी, स्टैक ओवरफ्लो एरर। अब इस एरर से बचने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं, हम एक टर्म यूज करते हैं, उसका नाम होता है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या होता है? अब हम कंप्लीट करते हैं अपने रिकर्जन की डेफिनेशन को। याद है सबसे ऊपर में मैंने एक रिकर्जन की डेफिनेशन लिखी थी, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अंटिल अंटिल सर्टेन
until certain condition is met। फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता रहेगा जब तक कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट नहीं हो जाती। अब ये जो सर्टेन कंडीशन मैंने लिखा है यहां पे, इसी सर्टेन कंडीशन को हम बोलते हैं बेस कंडीशन। इसी सर्टेन कंडीशन को क्या हम कहते हैं? बेस कंडीशन। ये बेस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिस पॉइंट पे आके हमारा रिकर्जन रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने ग्लोबली एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में तो केवल कॉल करना है, तो ठीक है, मेन फंक्शन हम लास्ट में बनाते हैं। तो फन फंक्शन बना रखा, दोबारा से सेम काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने कहा प्रिंट 1, सेम काम एग्जैक्ट। फिर मैंने बोला i प्लस प्लस, ठीक है, और अब फिर से फन को कॉल कर दिया, ठीक है। हल्का सा एक चेंज यहां पे को कर रहा हूं। अब आई यूज किया है, तो मैंने एक काम करा, इफ आई लेस देन 5 तो कॉल करो फन को, ठीक है। जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 है तो फन को कॉल करो। एल्स में मैंने लिख दिया रिटर्न। अब वॉइड स्टेटमेंट था तो खाली मैं रिटर्न लिख के छोड़ दूंगा, ठीक है। और यहां पर ये फन फंक्शन हो जाता है टर्मिनेट। अब इसका काम करने का तरीका हल्का सा बदल जाएगा। अब मैंने मेन से फन फंक्शन को कॉल करूंगा, देखो दोबारा से मेन से मैंने फन फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब कैसे ये काम करेगा देखो। तो सबसे पहले कमांड एग्जीक्यूट हुआ मेन, ठीक है। अंदर गया फन फंक्शन एग्जीक्यूट, फन फंक्शन को कॉल लगाया। फन फंक्शन ढूंढेगा कहां पे ये डिफाइन हुआ है, फन फंक्शन यहाँ पे को डिफाइन हुआ है, ठीक है। ये अंदर जाएगा, ठीक है। इसके पास आई ग्लोबली डिक्लेयर है, आई इसलिए यहां भी वैलिड होगा, ठीक है, इसके अंदर भी वैलिड होगा। तो अंदर जाएगा, इसके पास सबसे पहला कमांड क्या मिलेगा? प्रिंट 1। तो ये आएगा, ईमानदारी से प्रिंट कर देगा 1 को, ठीक हो गया। अंदर जाएगा, आई क्या कर देगा? प्लस प्लस कर देगा। अब आई जो स्टार्टिंग में 0 था वो प्लस प्लस होके कितना हो चुका है? 1 हो चुका है। और अंदर जाएगा, चेक करेगा क्या आई 5 से छोटा है। अगर आई 5 से छोटा है तो ये फन फंक्शन को दोबारा से कॉल करेगा, यानी कि कमांड यहां से वापस कहां चले जाएगा? वापस से यहां पर चले जाएगा। और ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट तो होना नहीं है, वापस से ऊपर गई कमांड, ठीक है। वापस से ऊपर कमांड गई, वापस से फन फंक्शन चालू होगा, प्रिंट करेगा 1 को फिर से, फिर आई प्लस प्लस हुआ। अब आई प्लस प्लस होके कितना हो चुका है? 2। फिर चेक किया इसने, आई लेस देन 5 है, बिल्कुल है, ठीक है। फिर से फन फंक्शन कॉल हुआ, यानी फिर से कमांड चली जाएगी ऊपर, और फिर से अंदर आएगा, फिर से 1 प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, ये 3 हो जाएगा। चेक करा, नहीं है, फिर कंट्रोल गया ऊपर, फिर कंट्रोल यहां से कंट्रोल गया ऊपर, ठीक है। ऊपर गया, अंदर आया, फिर से प्रिंट किया 1, फिर से प्रिंट किया 1, आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस होके हो गया 4, अंदर आया, 4 लेस देन 5 है, अंदर आया, फिर से कंट्रोल हुआ, फिर से कंट्रोल गया यहां पर। अब यहां पर गया, अब चेंज होने वाले सिनेरियो। अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा 1, ठीक है। आई प्लस प्लस करेगा, आई हो गया अब 5, ठीक है। अब आई लेस देन 5 नहीं रहा, अब आई इक्वल टू 5 हो चुका है। तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट अब नहीं होगा, ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स ब्लॉक जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो ये यहां से रिटर्न कर जाएगा, यानी कि कमांड यहां से अब कहां चले जाएगी? वापस से मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन यहां पे को पहुंचाएगा, और इसके बाद ये फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो चुका है, और ये मेन फंक्शन यहां पे को आके खत्म हो जाएगा। मेन फंक्शन खत्म, यानी कि प्रोग्राम खत्म। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, चेंज कैसे हो गया सिनेरियो। अभी तक क्या हो रहा था, एक फन फंक्शन हम बना रहे थे, वो बार बार क्या होता जा रहा था? कॉल होता जा रहा था, बार बार कॉल होता जा रहा था, बार बार कॉल होता जा रहा था। अगर आप ध्यान दो, यहां से यहां कॉल हो रहा था, यहां से यहां कॉल हो रहा था, यहां से यहां कॉल हो रहा था, और ये चलता जा रहा था जब तक स्टैक ओवरफ्लो एरर नहीं आया। अब हमने क्या किया, एक कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन लगाई? ये अब हमने एक ये वाली कंडीशन यहां पे को लगा दी, राइट। ये कंडीशन क्या कहती है? अगर आई की वैल्यू लेस देन 5 है तब तक ये फन फंक्शन कॉल होता रहे। जैसे ही आई से बड़ी हो जाती है या आई के बराबर हो जाती है वैल्यू, उसके बाद इस फन फंक्शन को कॉल ना करो। तो क्या हो रहा है, रिकर्जन आके इस पॉइंट पे आके रुक रहा है।
जैसे ही हमारे आई की वैल्यू 5 हो रही है तो यहां पर कोई रिकर्जन आके रुक जा रहा है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बेस कंडीशन, जो रिकर्जन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इस रिकर्जन वाले लूप के, इस रिकर्जन वाले फंक्शन के लिए हमारी बेस कंडीशन क्या है, आई इज इक्वल टू 5 होने वाली है, ये वाली। क्योंकि इस पॉइंट पे आके जैसे ही आई बराबर 5 होता है तभी हमारा रिकर्जन रुक जाता है। अब इस कंडीशन में हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो एरर नहीं आएगा। चाहो तो मैं करके दिखा देता हूं, सेम फंक्शन है, सेम प्रोग्राम है, बस मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, इसमें मैंने ले लिया स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जैसे ही फन फंक्शन के अंदर जा रहा है, हम गए यहाँ पे को, हमने किया आई प्लस प्लस और एक लूप चलाया, सॉरी कंडीशन लगाई, इफ आई लेस देन 5, ठीक है। तो ये फन फंक्शन को कॉल करे, एल्स अगर लेस देन नहीं है आई की वैल्यू 5 से, यानी बराबर हो जा रही है, यानी हमारी बेस कंडीशन जब मीट हो जा रही है तो हम सीधा क्या करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं चीजों को। थोड़ा सा इसको देखने लायक हम बना देते हैं ताकि आपको भी देखने में मजा आए। इस तरीके से देखो, ठीक है। अब इफ इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, टैब दबा के क्या ये आगे को खसकेगा, देख लेते हैं। नहीं खसक रहा, ठीक है, डर ये सेव किया। फिर मैं यहाँ पे आते हैं नीचे अपने प्रोग्राम पे, और अब मैं दोबारा से इसको रन करने जा रहा हूं। तो देखते हैं कमांड में हमारा जो आउटपुट है किस तरीके से आएगा। तो मैंने लिखा जावा सी, यानी जावा कंपाइलर, rec.java, ठीक है। कंपाइल हो गया विदाउट एनी एरर, ठीक है। अब हम जावा लॉन्चर से इसको लॉन्च किए और हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 बार 1 यहाँ पे को प्रिंट होके आ रही है। अभी कोई स्टैक ओवरफ्लो एरर नहीं आया, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई ये इफ आई लेस देन 5, यानी कि ये क्या किया हमने, एज अ बेस कंडीशन यहाँ पे को लिखा था, ठीक है। ये वीएस कोड और इस तरीके के आईडीज में कई बार ऐसी एरर, स्टैक ओवरफ्लो और ये सारी चीजें हमको दिखती नहीं है, इसलिए मैंने आज हमने नोटपैड खोद के निकाला है, ठीक है। इसलिए तो अब हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से ये काम करता है रिकर्जन। बेसिकली अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है देखो, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा ट्री आकार से चलते रहो। जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, मेन फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। हमारे पास एक आई की वैल्यू है, साइड में 0 ली है। मेन फंक्शन ने किसको कॉल किया, फन फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। फन फंक्शन ने क्या किया, आई को किया प्लस प्लस, यानी अब आई कितना हो गया, 1, पहली बार कॉल हुआ तो अंदर आया, दोबारा से फन फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। और दोबारा जब भी कॉल हुआ आई की वैल्यू फिर प्लस प्लस हो गई 2, फिर दोबारा कॉल हुआ, फन फंक्शन कॉल हुआ, आई की वैल्यू प्लस प्लस होके हो गई 3, फिर फन फंक्शन कॉल हुआ, आई की वैल्यू प्लस प्लस होके हो गई 4, फिर फन फंक्शन कॉल हुआ, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई 5। और इस बार यहां पर को इस पॉइंट पे ये रिकर्जन टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। एक सिंपल रिकर्जन का प्रोग्राम भी बना के देखते हैं। मान लो हमको 5 से 1 तक, ठीक है, 5 to 1 नंबर्स प्रिंट कराने हैं यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी काम अगर आप लूप से कर पा रहे हैं ना, कोई भी काम अगर आप लूप से कर पा रहे हैं तो वो डेफिनेटली रिकर्जन से हो ही जाएगा, ठीक है। अगर कोई काम लूप से होता है, जैसे 5 to 1 हम लूप से प्रिंट कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली रिकर्जन से हो सकता है। सारे प्रोग्राम्स जो आपने लूप से अभी तक बनाए हैं वो रिकर्जन से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पे को अभी तक हमने 5 to 1 जैसे ये छोटे मोटे प्रोग्राम्स हम क्या किए थे, लूप से बना रहे थे। जैसे हम कंडीशन लगा देते थे, फॉर आई को स्टार्ट कर देते थे 5 से, आई लेस देन, हमने आई ग्रेटर देन 0 जब तक है, आई माइनस माइनस करके हम क्या कर रहे थे, अंदर प्रिंट करा दे रहे थे अंदर आई को, राइट, इस तरीके से। तो ये क्या कर देता था, हमारे पास लूप के थ्रू हम इसको क्या कर लेते थे, प्रिंट कर लेते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन के थ्रू हम करने वाले। फंक्शन के थ्रू हमने क्या किया, इंट एक वेरिएबल ले लिया एन, जो होल्ड करने वाला है हमारी वैल्यू कहां से कहां तक चलने वाली है। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन लगाई, इफ
n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या हम लिख देते हैं डायरेक्ट n इज ग्रेटर देन 0। अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब हम क्या करें, प्रिंट करें n को, ठीक है। एल्स हमने करवा दिया रिटर्न, एल्स हमने क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया। अगर हमारी वैल्यू n से बड़ी है तो n प्रिंट होगा, ठीक है। और i की जो n की वैल्यू है प्रिंट होने के बाद हो जाएगी माइनस माइनस। और फिर हमने अगले कंडीशन में हमने उसके एल्स में हमने रिटर्न करा दिया, सॉरी हाँ रिटर्न करा दिया। अब मेन फंक्शन से ये फन फंक्शन कॉल होगा। कैसे, मेन फंक्शन के अंदर हम गए, फन हमने कॉल किया, हम कहां से प्रिंट कराना चाहते हैं, 5 to 1, ठीक है, उल्टा। तो 5 मैंने यहाँ पे को पास किया इस तरीके से। अब ये काम कैसे करेगा, ये जाएगा, ये 5 यहां से पहुंचेगा इधर, ठीक है। अब n की वैल्यू एज अ 5 चलेगी यहाँ पे को। सबसे पहले ये चेक करेगा n ग्रेटर 5 ग्रेटर देन 0 है, n क्योंकि अब क्या हो चुका है 5, 5 ग्रेटर देन 0 है, अंदर आएगा n प्रिंट कर देगा, 5 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 5 हमारे पास हो गया प्रिंट, अंदर आया, n की वैल्यू अब माइनस माइनस हो गई, ठीक है। n की वैल्यू माइनस माइनस हुई, फिर ऊपर जाएगा, फिर सॉरी हमने तो कॉल दोबारा से किया ही नहीं, दोबारा कॉल तो हमने किया ही नहीं, तो दोबारा हम यहाँ पे को फन n पास कर देंगे यहाँ पे को, ठीक है। इस तरीके से दोबारा से फंक्शन कॉल हो जाएगा, इस तरीके से। अब क्या होगा देखो, अब n की वैल्यू क्या हो चुकी है, n बराबर स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था 5, ठीक है, पहली बार। तो यहाँ पे को n की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है। अंदर आया, 5 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो अंदर आएगा n प्रिंट कर देगा 5, ठीक है। अंदर आया माइनस माइनस, अब n की वैल्यू क्या हो चुकी है 4। और दोबारा से फन के अंदर अब ये पास कर रहा है, जो हमने यहाँ ये फन 5 कॉल किया था, अब ये इस कंडीशन में क्या कॉल कर रहा है, फन 4 को कॉल कर रहा है, ठीक है। वापस से कंट्रोल जाएगा ऊपर, तो अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में फन की वैल्यू 5 पहुंची थी, अब ये क्या पहुंची है इस बार 4, 4 ग्रेटर देन 0 है, जी हाँ है, तो ये क्या करेगा 4 को दोबारा से प्रिंट करा देगा। फिर n की वैल्यू माइनस माइनस हुई, इस बार n की वैल्यू हो चुकी है 3, ठीक है। और n की वैल्यू 3 होते थे, हमने क्या किया, फन फंक्शन को दोबारा कॉल किया विद वैल्यू 3। अब ऊपर क्या पहुंचेगा, n की जगह क्या पहुंचेगा 3 पहुंचेगा, इस तरीके से। 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, प्रिंट कर दो 3 को, प्रिंट कर दिया 3। और फिर n माइनस माइनस हुआ, n की वैल्यू होगी 2। और फिर हमने फन फंक्शन को कॉल किया, अब इसमें क्या जाएगा 2 जाएगा, ठीक है, 2 पास होगा। और ऊपर भी क्या पहुंचेगा हमारा 2 पहुंचेगा। फिर 2 इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट कर देगा 2, माइनस माइनस n बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, n बराबर हो गया 1। अब n की वैल्यू यहां से हम पास की 1, अब यहाँ पे को पहुंचा n बराबर क्या पहुंचेगा इस बार 1 पहुंचेगा, ठीक है। 1 ग्रेटर देन 0 प्रिंट कर देगा आपका, 1 प्रिंट कर दिया। फिर n हो गया माइनस माइनस, n की वैल्यू माइनस माइनस होते हुए क्या हुई, इस बार n की वैल्यू 0 हो गई, n की वैल्यू 0 हुई तो पास हुआ n बराबर 0। ऊपर गया n इस बार क्या पहुंचा 0, क्या n ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, अब n इक्वल टू 0 है, तो इस बार ये एग्जीक्यूट कर देगा रिटर्न फंक्शन, ये रिटर्न एग्जीक्यूट होगा और ये इस फन फंक्शन से बाहर आ जाएगा। हमारे पास आउटपुट मिल गया 5 4 3 2 1। इसको हमेशा रिकर्जन ट्री से बनाने की कोशिश करो। रिकर्जन ट्री इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले हमने क्या किया, फन फंक्शन में 5 पास किया, ठीक है। ये फिर माइनस माइनस हो रहा था, फिर फन फंक्शन में क्या पास हुआ 4 पास हुआ, फिर फन फंक्शन में 3 पास हुआ, फिर फन फंक्शन में 2 पास हुआ, राइट। और फिर फन फंक्शन में 1 पास हुआ, फन फंक्शन में फिर 1 पास हुआ, तो फिर लास्ट में हमारा फिर फन फंक्शन में क्या पास हुआ 0, और यहां पे को आके ये रिटर्न हो गया, ठीक है। हर एक ने प्रिंट करी वैल्यू, इसने 1 प्रिंट करी, इसने 2 प्रिंट करी, इसने 3 प्रिंट करी, राइट, इसने 4 प्रिंट करी, और इस वाले फंक्शन ने 5 प्रिंट करी, और हमारे पास 5 4 3 2 1 करके आउटपुट आ गया। इसने कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करी, क्यों, इस कंडीशन में हमारा एल्स एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो गया था, ठीक है, जिसमें कोई भी प्रिंटेड स्टेटमेंट नहीं था और यहां से कंट्रोल बाहर आ जा रहा था। तो इस तरीके से रिकर्जन को समझना हमेशा आसान हो जाता है जब हम इस तरीके से इसका रिकर्जन ट्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी तो आपको इतना
रिकर्जन ट्री इतना यूजफुल लग नहीं रहा होगा, क्योंकि अभी हमने बहुत बेसिक प्रोग्राम इसमें करा है। ठीक है, जब हम डबल रिकर्जन और ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो वहां पे को रिकर्जन ट्री बहुत यूजफुल हो जाता है। तो अगली वीडियो में हम लेके आएंगे डबल रिकर्जन, और काफी सारी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स भी लेके आएंगे, फिबोनाची सीरीज, आपका फैक्टोरियल, ये सारी चीजें जितने भी हैं, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी कवर हो सकती है, अब हम रिकर्जन से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे के आने वाले टॉपिक्स हमारे क्या हैं, क्विक एंड मर्ज सॉर्ट, जो रिकर्जन से बहुत आसानी से होते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद, आपने यहाँ तक पहुंचे हमारी वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।